गुड मॉर्निंग क्लास 9 फ्रॉम JNV पिथौरागढ़। देखिए एक्सरसाइज 6.2 करने के दो क्वेश्चन हमने किए। उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो थ्योरम्स और एक्सियम्स हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही एक्सियम और थ्योरम के रूप में बताई गई हैं क्लास 9 में, ठीक है। एक्सियम 6.3 क्या कहती है? अगर इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। मान लीजिए एल और एम लाइन यहाँ पैरेलल है और ट्रांसवर्सल टी इसको काट रही है और ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जो मैंने नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे तो चार पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जो कि आपस में इक्वल भी होंगे। अगर ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो प्रत्येक पेयर आपस में बराबर होता है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 4 यहाँ पे एंगल 7 के इक्वल। इफ एल इज पैरेलल टू एम देन दीज 4 पेयर्स आर इक्वल। ओके। एक्सियम 6.4 क्या है? इसकी अपोजिट है कि क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइन है, मैंने देखिए क्या कहा, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द गिवन टू लाइन्स विल बी पैरेलल। क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक पेयर को भी अगर इक्वल प्रूव कर सकें तो बाकी पेयर्स भी अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो तो दी गई दो लाइंस एल और एम पैरेलल होंगी, ठीक है। कोई भी एक पेयर, सारे चार के चार पेयर प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक पेयर। मान लीजिए अगर एंगल 1 और 5 एक पेयर कर लिया तो लीनियर पेयर से 2 और 6 भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर एंगल 1 पता है तो लीनियर पेयर है एंगल 2। अब एंगल 1 और 5 दोनों इक्वल है तो इनके लीनियर पेयर्स भी बनेंगे तो 2 और 6 भी इक्वल होगा इस तरह से। तो कोई एक पेयर भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है तो दी गई दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये दो एक्सियम्स हैं बच्चों, ठीक है। फिर है एक थ्योरम 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऐसे दो पेयर बनते हैं। अगर मान लें इफ़ एल इज पैरेलल टू एम तो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर पार्ट में हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंड्स में और इंटीरियर में है, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में, इसलिए इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो दो पेयर बनते हैं, तो एंगल 4 और एंगल 6 इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर आपस में इक्वल होंगे। थ्योरम 6.2 इसकी अपोजिट है कि अगर दो लाइंस, अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस इन सच अ वे कि दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मान लीजिए अगर एंगल 4 और 6 इक्वल हो जाते हैं क्वेश्चन में जैसे, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। देन एल इज पैरेलल टू एम। किसी एक पेयर को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर को अगर इक्वल प्रूव कर लिया तो वो दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो मिलती जुलती ही हैं। 6.2 में पैरेलल लाइंस हैं, उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। 6.3 में लाइंस हैं, उनको ट्रांसवर्सल काट रही है और प्रत्येक पेयर अगर इक्वल हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर एक याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने क्लास 7 में भी पढ़ी हुई हैं, यहाँ थ्योरम के फॉर्म में दे दी गई हैं, ठीक है। थ्योरम 6.4 की अगर बात करें, if a transversal intersects two parallel lines such that each pair of interior angles on same side of transversal, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, सेम साइड, देखिए इस ट्रांसवर्सल के बाईं तरफ और अंदर की ओर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 4 और 5। और यहाँ राइट हैंड साइड में इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 6। तो अगर ये दो लाइंस एल और एम पैरेलल हैं तो दो पेयर बनते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल हो गई ये वाली साइड, तो ये दोनों 90 तो 180 हो गया ना, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से 50 और 130 डिग्री इस तरह से हो सकता है। थ्योरम 6.5 इसकी जस्ट अपोजिट है। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट इस प्रकार करे कि अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ऊपर की ही फिगर की बात करें, अगर 4 और 5 का सम 180 डिग्री हो तो लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, दी गई दो लाइन्स को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटे और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कोई एक पेयर भी अगर इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का 180 डिग्री सम आ रहा है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये मैंने रिवाइज कर दिया आपको। तो ये प्रॉपर्टीज़ इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इन फिगर के साथ भी। ठीक है, और अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। इन फिगर ए बी, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल हैं, ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और एंगल जी ई डी, यहाँ से यहाँ तक एंगल जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री। तो आपको एंगल ए जी ई फाइंड करना है। ए जी ई कहाँ है भाई? ये है ए जी ई। ठीक है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है। जी ई एफ कहाँ है भाई? यहाँ है। ठीक है, एंगल एफ जी ई कहाँ पे है? ये है एंगल एफ जी ई। इनको फाइंड करना है, तो बड़ा आसान है असल में। अब आप देखिए, इन ए बी पैरेलल सी डी, पहले देखिए ए बी पैरेलल सी डी में जी ई इज ट्रांसवर्सल। अगर जी ई ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप देखिए खुद, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हैं। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। ठीक है, तो एंगल ए जी ई का मेज़र क्या आ गया? 126 डिग्री। क्यों? जी ई डी 126 दे रखा है ना क्वेश्चन में यहाँ पे, तो एंगल ए जी ई मिल गया। अच्छा, अब देखिए नाउ एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। जी ई डी को आपने क्या लिख दिया? जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इसका और इसके सम के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये एंगल एफ ई डी क्या है? 90 डिग्री है। एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना। ये लाइन एफ ई सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया एफ ई डी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू आ गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना आया? 36 डिग्री। तो जी ई एफ आपका 36 डिग्री आ गया। ओके, अब आप एंगल एफ जी ई निकाल रहे हैं, तो लिखिए एट पॉइंट जी। जी पॉइंट पे देखिए, जी पॉइंट पे देखिए ए जी ई और एफ जी ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या है? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आप लिख लीजिए एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस एंगल ए जी ई। एंगल ए जी ई कितना निकाला था हमने? 126 डिग्री निकाला था, है ना। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, यहाँ बचा 17, तो 54 डिग्री आ गया। तो क्या आ गया? 54 डिग्री आ गया। देखिए ये 126 था, तो ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 126, लीनियर पेयर, है ना, इस तरह से। तो प्रॉपर्टीज़ ही हैं पैरेलल लाइंस की। तो ये क्लास 7 स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ी हुई हैं पैरेलल लाइंस उसकी प्रॉपर्टीज़, तो वही चीज़ चल रही है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। इस फिगर में पी क्यू और एस टी पैरेलल हैं। पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है और आर एस टी 130 डिग्री दिया है। तो फाइंड एंगल क्यू आर एस, इस एंगल को फाइंड करना है। तो हिंट क्या है? एक लाइन एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। मान लीजिए इसको मैंने आर एक्स कह दिया। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए,
ड्रॉ आर एक्स पैरेलल टू एस टी। क्या दे रखा है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एक्स के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, एस पी क्यू एस टी के पैरेलल है और हमने कंस्ट्रक्शन की कि आर एक्स एस टी के पैरेलल, तो इसका तो आर एक्स भी पी क्यू के पैरेलल है। तो लिखेंगे लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल। क्या कहने का मतलब है कि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। तो देखिए आर एक्स और एस पी क्यू दोनों जो हैं एस टी के पैरेलल हैं, तो इसलिए पी क्यू और आर एक्स भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ओके, अब आप देखिए, लिखिए इन एस टी पैरेलल आर एक्स, एंगल एस आर एक्स प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई, थ्योरम हमने पढ़ी है ना, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। है ना, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल एस आर एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 50 डिग्री सॉल्व करके, है ना, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आ गया। ओके, अब आप कहेंगे नाउ इन पी क्यू पैरेलल आर एक्स। अब देखिए पी क्यू पैरेलल आर एक्स में क्यू आर एक्स, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं। तो आप लिखेंगे एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यू आर एक्स और पी क्यू आर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं पी क्यू और आर एक्स, ये ट्रांसवर्सल है क्यू आर, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू आर एक्स है आपका 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110। देखिए क्यू आर एक्स क्या है, क्यू आर एक्स क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स का सम है ना, ये हमने 50 निकाल दिया है ना, 50 और ये 50 प्लस क्यू आर एस, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक है ना, यहाँ फिर से समझिए, ये 30 डिग्री आया एस टी पैरेलल आर एक्स में 130 डिग्री, और ये दोनों एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री होगा, तो ये 130 तो ये 50 डिग्री आ गया। फिर पी क्यू आर एक्स में पी क्यू आर और क्यू आर एक्स ये पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। अब क्यू आर एक्स क्या है, क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री का सम के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है असल में। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू 50 है, एंगल पी आर डी 127 है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप देखिए इन ए बी पैरेलल सी डी पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। देखिए ए बी पैरेलल सी डी में पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। खुद देखिए आप, ये ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं, तो इक्वल हो गए, तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब आप कहेंगे इन ए बी पैरेलल सी डी इफ़ पी आर इज ट्रांसवर्सल, अगर पी आर ट्रांसवर्सल हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। y प्लस क्या कहेंगे आप, y प्लस ए पी क्यू, है ना, एंगल ए पी क्यू प्लस वाई, एंगल ए पी क्यू प्लस वाई। अब देखिए ए पी आर होगा रादर देन एंगल ए पी आर, यहाँ से यहाँ तक, और ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हो गए,
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो APR तो आपका APQ ही है ना, APQ। यहाँ देखिए एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD ना। तो APR को मैंने लिख लिया APQ प्लस वाई। APR यहाँ से यहाँ तक APR है, APR। तो ये क्या है, APQ प्लस वाई। तो APQ प्लस वाई, APQ आपका 50 डिग्री है, प्लस वाई इज इक्वल टू PRD 127 दिया है। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, फिर से देखिए APR और PRD इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब APR क्या है, APQ और y का सम है। ठीक है, सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को थ्योरम्स की हेल्प से सॉल्व करना है। थ्योरम्स आपको याद करनी होंगी, रिवाइज करिए एक बार दोबारा से उन थ्योरम्स को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको लिखिए, तो आपको याद भी हो जाएगा।